हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हमारा नया चैप्टर है जिसकी थोड़ी पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे 91 92। आइए देखिए, इसकी थ्योरी में जो बताया गया है, दी डबलिंग प्रिंसिपल, यानी कि डबलिंग प्रिंसिपल सिद्धांत, यानी कि डबल होने का सिद्धांत, यानी कि कोई भी स्टॉक हो जो अपना नॉर्मल होगा उसको डबल कर देने पर उसमें क्या चेंज आएगा, ये इसके बारे में इस चैप्टर की थ्योरी में देखो पढ़ाया गया है। अब देखो, दी डबलिंग प्रिंसिपल। तो देखो, यदि किसी भी जो अपना नॉर्मल आउटलाइन होगी, जैसे कि पी की आउटलाइन ये होगी। यदि देखो इसी आउटलाइन को हम क्या है हाफ कर दिया जाए, यदि हाफ कर दिया जाए तो इसमें या तो क्या है टी ज्वाइंट हो गया था पिछले चैप्टर में, या डी। यदि देखो इसी आउटलाइन में ही, ये आउटलाइन नॉर्मल है अपनी पी की, ये वाली कोई भी आउटलाइन हो पी बी टी डी, देखो पी की नॉर्मल आउटलाइन ये होगी। यदि इसमें क्या है हाल्व कर दिया जाए, हाल्विंग कर दी जाए, तो उसमें क्या ज्वाइंट होगा था, टी या डी। अब यदि इसका डबल कर दिया जाए, यानी कि डबलिंग का मतलब डबल कर दिया जाए, यानी कि पी को ही ऐसे कर दिया जाए, तो देखो या तो इसमें पी आर, जैसे टी की आउटलाइन होगी तो टी आर, डी की होगी तो डी आर, के की होगी तो के आर, जी की होगी तो जी आर, यानी कि कुछ ऐसी साउंड आने लगेंगी, टर डर के आर जी आर, या पी आर है तो पर। यानी कि डबलिंग सिद्धांत यही है जिसमें जिस आउटलाइन को भी डबल कर दिया जाए। जैसे देखो पहले क्या है, आउटलाइन को इसके पहले चैप्टर में हमने आउटलाइन को किया था हाफ, यानी कि आधा। और जब किसी भी आउटलाइन को आधा कर दिया गया था तो वहां पे क्या टी या डी ज्वाइंट हो गया था। सेम इसी प्रकार इस चैप्टर में है, यदि किसी भी आउटलाइन को डबल कर दिया जाए, जैसे ये टी है तो टी को ही डबल कर दिया जाए, टी की आउटलाइन देखो ऐसे बनती है वैसे ऑन दी लाइन, और यदि इसी को ही डबल कर दिया जाए तो ये बन जाएगा टी आर या डी आर, डी की भी ऐसे बनेगी। तो देखो इस चैप्टर की थ्योरी में यही बताया गया है डबलिंग सिद्धांत में, टी आर हो या डी आर हो के आर हो, यानी कि जिस आउटलाइन को भी डबल कर दिया जाएगा उसका जो पहला कॉन्सोनेंट है उसके बेसिस पे ही ऐसी ही साउंड निकलेगी। जैसे देखो एफ आई ई, अगर हमें फाई बनाना हो एफ आई ई, तो एफ के बाद में देखो यहाँ पे आई की साउंड आई, तो एफ के बाद में ही नॉर्मल अपनी आउटलाइन बनाओ और आई का डिप्थोंग लगा दो, क्योंकि हम पता हमारे पास आई का डिप्थोंग है ये, तो ये हो गया फाई। और देखो फाई और फाइटर को प्रोनाउंसिएट कर देख कर देखो, इसमें फाई में टर या डर की क्या है, टर या डर, कुछ ऐसी साउंड आई ना, देखो फाई और फाइटर। तो फाई और फाइटर में देखो, यदि एफ और आई ही को ही, यानी कि एफ आई को ही डबल कर दिया जाए, यानी कि आउटलाइन को एफ आई और इसको ही डबल कर दिया जाए, तो इसमें अपने आप क्या ज्वाइंट होगा, टर, यानी कि एफ आई और टर का मतलब फाइटर। वो देखो अपने आप मीनिंग के आधार पर बनाओगे ना, एफ आई जी एस टी ई आर, देखो एफ आई टर इसमें अपने आप जुड़ गया डर, तो एफ आई टर का मतलब फाइटर, यानी कि एफ आई और टर डर इसके डबलिंग होने की वजह से इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया। जैसे कि देखो टेन ऐसे बनेगा, टी के बाद में एक ही साउंड आ रही, तो टी के बाद में ही सेकंड पैलेस पे हम पता एक ही साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, डॉट। देखो टी और ए और एन के लिए अपना हुक इस डायरेक्शन में जो हुक होगा एन को ही रिप्रेजेंट करेगा, वो बनेगा टी एन टेन। टेन में देखो और टेंडर में देखो, टेन और टेंडर को प्रोनाउंसिएट करके देखो, देखो टेन और टेंडर, देखो इसमें डर की साउंड आ रही ना, डर या टर, वे टर या डर की साउंड आ रही देखो। तो टी ए एन को ही इसे यदि हम डबलिंग कर दे, डबल कर दिया जाए, तो टी ए एन टर या डर इसमें क्या है डबल होने की वजह से, डबलिंग होने की वजह से डर या टर की क्या है साउंड अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गई, यानी कि यह है टेन, यह है टेन डर, यानी कि डर की या टर की जो भी के आर जी आर उसकी साउंड प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, मीनिंग के आधार पर अपने आप उसमें क्या है ज्वाइंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो ट्रैक, टी आर ए सी के, टी ऐसे बनाओ और आर के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि हुक हो गया आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, और ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पर क्या लगेगा, डॉट। पर टी आर के बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पर लगेगा ना, टी आर ए और के, टी आर ए के का मतलब ट्रैक। ट्रैक में देखो, ट्रैक्टर में देखो टर की साउंड आ रही, फिर ट्रैक और ट्रैक्टर में, तो ट्रैक को ही यदि हम देखो टी आर और ए और के, यदि इस के को ही डबलिंग कर दिया जाए टी आर ए के, तो टर की अपनी आप क्या है साउंड इसमें ज्वाइंट हो गई, टी आर ए के ये ट्रैक, ये टी आर ए के टी ओ आर, यानी कि टर की या डर की साउंड अपने आप क्या इसमें साउंड वो ज्वाइंट हो गई। यह है ट्रैक, यह है ट्रैक्टर, यानी कि टी आर ए और के में ही के को ही डबल कर दिया जाए, के यानी कि डर की साउंड क्या है अपने आप ज्वाइंट हो गई इसमें। यह है बम, देखो बी
और यू के लिए सेकंड पहले इस पे क्या लगेगा, यू की साउंड के लिए जो एक ही ध्वनि देता है, यू की साउंड के लिए क्या है, डैश लगेगा सेकंड पहले इस पे, लाइट डैश। तो देखो बी यू और एमपी या एमबी के लिए हमें पता, हमारे पास देखो एमपी हो या एमबी हो, उसके लिए डार्क बनाते हैं ये, देखो नॉर्मल एम ऐसे बनता है, नॉर्मल एम ये लाइट, पर यदि सही डार्क कर दिया जाए या तो ये एमपी को रिप्रेजेंट करेगा या एमबी को। तो देखो बी यू और एम पी अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा, बी यू एम पी का मतलब बम्प। और यदि देखो बम्प में ही बम्पर को प्रोनाउंसिएट करके देखो, पी आर की साउंड आ रही ना, पर या डर कुछ भी, पर डर टर डर, देखो बम्पर में पी ई आर की साउंड आ रही है यानी कि बम्पर। तो बी यू और एम को ही से यदि डबलिंग कर दिया जाए, तो एम पी को ही यदि डबलिंग कर दिया जाए एम पी को, तो बी ई आर की साउंड अपने आप जुड़ गई इसमें, क्योंकि हमें पता है एम पी या एम बी हो वो डार्क है ये वाला, और इसे डार्क को ही यदि डबलिंग कर दिया जाए तो इसमें ई आर या बी आर या टर डर ये साउंड अपने आप क्या है, ज्वाइंट हो जाएगी। देखो इसमें भी हम दो चीज पढ़ के चले, एक तो देखो ये कर्व है यानी कि घुमावदार आउटलाइन, अपनी घुमावदार आउटलाइन में देखो क्या होगी, घुमावदार आउटलाइन में आएगी अपनी एम वाली घुमावदार है ये एम वाली आउटलाइन, एन वाली भी देखो एन वाली आउटलाइन भी ऐसे घुमावदार है, पी एच वाली भी ऐसी घुमावदार है, एफ की आउटलाइन भी है घुमावदार है, या वी की, ये तो है देखो घुमावदार आउटलाइन यानी कि कर्व स्ट्रोक। और जो स्ट्रेट स्ट्रोक होंगे ये पी, जैसे ये स्ट्रोक है पी होगा, बी भी अपना स्ट्रेट स्ट्रोक होगा, टी भी अपना स्ट्रेट स्ट्रोक होगा ऑन दी लाइन, ये सारे है स्ट्रेट स्ट्रोक। देखो कर्व वाली आउटलाइन में तो ये डबलिंग कर देंगे, पर देखो जो स्ट्रेट स्ट्रोक वाली आउटलाइन होगी वो तभी डबलिंग होगी यदि उसके बाद में हुक लगा हुआ होगा या उससे पहले कोई सर्कल लगा हुआ होगा। जैसे कि देखो इसमें यहाँ पे हुक लगे हुए हैं, तो उसके बावजूद ही ये क्या है, डबलिंग हो रही, यानी कि सिंगल जो आउटलाइन होगी ना ये स्ट्रेट आउटलाइन जो होगी, स्ट्रेट आउटलाइन जो सिंगल होगी अपने आप में, वो उसके हाँ उसके बाद में देखो या तो हुक लगा रहना चाहिए या उसके पहले क्या लगाना रहना चाहिए, सर्कल जो अपना एस के लिए लगता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट स्ट्रोक है टी, और टी में ही एन का हुक लग रहा है इसीलिए वो टेंडर हो गई, आना था फिर उसे दूसरी तरीके से बनाना पड़ेगा। देखे जैसे एक्सरसाइज में आएगा, अब देखो किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले क्या है, हमारे पास ग्रामर लॉक है। अब ग्रामर लॉक को रिवाइज करेंगे। देखो चेयर के लिए देखो चेयर्ड है ये, चेयर्ड चेयर्ड, चेयर्ड के लिए देखो अबव द लाइन यदि सी एच आर को ही शॉर्ट छोड़ दिया जाए तो हमें पता जब हाल्विंग कर्व हो गए तो टी डी अपने आप जुड़ जाएगा उसमें, तो सी एच आर और डी का मतलब डी अपने आप जुड़ गया हाफ होने। देखो चेयर वैसे ऐसे बनेगा, पर यदि इसी का ही हमने क्या है हाफ कर दिया जाए, अब हाफ कर दिया जाए तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा ना। तो चेयर को देखो चेयर्ड बनाना हमें, तो अबव द लाइन चेयर्ड का ग्रामर लॉक ये होगा अबव द लाइन और शॉर्ट यानी कि हाफ। चेयर्ड में देखो ई की साउंड आई तो ये अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी चेयर्ड को ही रिप्रेजेंट करेगी, चेयर्ड चेयर्ड। सेंट की अब आउटलाइन बनेगी एस और एन यानी कि एस एन, और एन को ही देखो हाफ कर देंगे टी डी अपने आप जुड़ जाएगा, यानी कि जो सेंट का ग्रामर लॉक बनेगा वो अबव द लाइन एस और एन इसको ही हाफ छोड़ देंगे, यानी कि फुल आउटलाइन ऐसे बनेगी पर इसको यहाँ पे हाफ छोड़ दिया टी डी जोड़ने के लिए, यानी कि सेंट की जो आउटलाइन होगी अपनी ऐसे बनेगी अबव द लाइन ग्रामर लॉक अपना। थर्ड की देखो, थर्ड की ऑन दी लाइन यदि ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है, थर्ड को लिए ही आउटलाइन होगी ग्रामर लॉक अपना टी एच आर और डी अपने आप जुड़ गया। शॉर्ट की देखो आउटलाइन अबव दी लाइन एस एच आर, यदि एस एच आर को ही शॉर्ट छोड़ दिया जाए ऐसे यानी कि हाफ कर दिया जाए तो ये शॉर्ट की आउटलाइन होगी। स्प्लिट की आउटलाइन होगी देखो एस पी आर को ही ऑन दी लाइन एस पी आर को ही ऐसे बना दिया जाए शॉर्ट, तो एस पी आर का मतलब स्प्लिट, ये स्प्लिट की आउटलाइन होगी अपनी ग्रामर लॉक एस पी और इसी को ही यहाँ पे हाल्विंग कर दिया जाए ऑन दी लाइन। यार्ड, यार्ड को देखो, यार्ड को देखो अबव दी लाइन आर को ही ऐसे छोड़ दिया जाए डार्क करके, यार्ड की आउटलाइन अपना ग्रामर लॉक ये होगा। वर्ड की आउटलाइन ऑन दी लाइन होगी, ये आउटलाइन वर्ड के लिए होगी। रेदर या राइटर, देखो रेदर या राइटर की आउटलाइन ये होगी, देखो इसमें टर्डर या टी एच ई आर या एच ई आर ये आउटलाइन का है लेंदी बनेगी यानी कि डबलिंग स्ट्रोक है ये रेदर में। आर बनाओ और ए और टी यानी कि लेंदी बना दो, आर को ही डबलिंग कर दो तो आर ए का मतलब रेदर, आर ए देखो आर ए वैसे ऐसे बनेगा, पर देखो ग्रामर जो आउटलाइन होती है उनमें कभी भी वोविल नहीं लगाते हुए, यानी कि वोविल नहीं लगा के चलते, उसे ऐसे ही याद करनी है हमें। देखो आर ए
आर ए और इसे ही लाइन दे कर देता हूँ, टर्डर अपने आप जुड़ गया रेदर राइटर, रेदर या राइटर के लिए। वंडरफुल, वंडरफुली के लिए डब्ल्यू ओ एन, और इसे ही देखो डब्ल्यू ऐसे बनेगा, डब्ल्यू की आउटलाइन बनेगी ऐसी, यदि उसी में ही डब्ल्यू ओ और एन का हुक लगाकर टर्डर के लिए लाइन डबलिंग करनी पड़ेगी ना। वंडरफुल या वंडरफुली के लिए अपनी ग्रामर लॉक ये होगा। देयर फोर के लिए देखो, देयर फोर के लिए अपना ग्रामर लॉक ये होगा डबलिंग। स्कूल हो या स्कूल हो, एस के एल, स्कूल के लिए ये होगी आउटलाइन, और स्कूल के लिए देखो टीडी की साउंड आई ना, तो स्कूल की आउटलाइन इनको ही क्या है हाफ कर दो, टीडी अपने आप जुड़ जाएगा, स्कूल या स्कूल के लिए होगा अपना ये वाला ग्रामर लॉक। तो देखिए किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले क्या है ग्रामर लॉक करेंगे, इसमें भी अपने ग्रामर लॉक थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज 91 है, जिसका हम क्या करेंगे शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे इसे। देखो हो एफ, और एफ के बाद में ही क्या है ई की साउंड के लिए हमें पता, देखो ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेज पे क्या लगेगा, डॉट लगेगा। यदि कॉन्सोनेंट से बाद में हो साउंड तो बाद में ही लगेगा, और पहले हो तो पहले। ई की साउंड के लिए, ई की साउंड के लिए क्या लगेगा, थर्ड पैलेज पे डॉट। अब कॉन्सोनेंट के बाद में ई की साउंड आ रही तो बाद में ही लगेगा, पहले है तो पहले ही लगेगा। देखो ये है एफ, और एफ के बाद में थर्ड पैलेज पे क्या है ई के लिए डॉट फी। जब कभी भी थर्ड पैलेस वाला वो भी लगेगा उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी जैसे, तो यह एफ ई का मतलब फी। अब देखो एफ ई और एफ ई को ही क्या है डबलिंग कर रखा, टर जुड़ेगा इसमें, तो यह है फीटर। देखो टर अपने आप जुड़ेगा, एफ ई और टर का मतलब फीटर, तो यह है फीटर की आउटलाइन। देखो वी ओ, यदि देखो वी ऐसे बनेगा, पर और वी को यदि हाल्फ कर दिया जाए तो वी या तो इसमें टी जुड़ेगा या डी, तो देखो वी ओ और टी अपने आप जुड़ेगा हाल्विंग की वजह से, वी ओ टी का मतलब वोट। अब देखो वी ओ, अब का देखो तो हाफ था तो टी या डी जुड़ गया था इसमें, और यदि इसका डबलिंग कर दिया जाए तो इसमें टर जुड़ जाएगा, यानी कि वी ओ और डबलिंग होने की वजह से टर, वी ओ टी आर का मतलब टर। एक बार फिर देखो, यदि देखो अपनी आउटलाइन थी यहाँ वी ओ टी, देखो वैसे वी जो बनता है ऑन दी लाइन ये फुल आउटलाइन बनेगी। यदि इसी आउटलाइन को हाफ यानी कि आधा कर दिया जाए तो या तो इसमें टी ज्वाइंट होगा या इसमें डी, यानी कि वी और सेकंड वी के बाद में ही ओ के लिए क्या लगेगा डैश। हमें पता ओ के लिए वो विल के लिए क्या लगता है डैश सेकंड पहले इस पे, तो वी ओ और टी इसमें क्या है हाफ होने की वजह से, हाल्विंग की वजह से टी अपने आप ज्वाइंट हो गया। पर यदि देखो इस वी ओ में ही यदि डबलिंग कर दिया जाए तो अब का इसमें टी आर या डी आर जुड़ेगा ना, तो वी ओ टी आर का मतलब हो गया वोटर। देखो ए एन, एन से पहले देखो एन से पहले ही सेकंड पैलेस पे क्या है डॉट, और हमें पता सेकंड पैलेस पे डॉट ए की साउंड के लिए लगता है, तो ए एन और डबलिंग होने की वजह से टर जुड़ गया, ए एन टी आर का मतलब एंटर। देखो ये है वी, और वी से पहले फर्स्ट पैलेस पे डॉट है तो ए वी, और ओ आई का डिप्थोंग लगा हुआ है अपना। हमें पता देखो ओ आई के लिए हमारे पास फर्स्ट पैलेस पे क्या है, ओ आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग है, तो ए वी, देखो ए और वी ओ और आई एवोए, और डी अपने आप इसमें देखो हाफ होने की वजह से, देखो वी की आउटलाइन इतनी बड़ी होती है इसे हाफ कर दिया गया, तो ए वी ओ आई और डी अपने आप हाल्विंग की वजह से डी अपने आप जुड़ गया एवॉइड, तो ए वी ओ आई डी। देखो एवॉइड में ही अब का डबलिंग हो रही तो ये टर या डर जुड़ेगा, तो उसमें देखो जुड़ गया डर यानी कि एवॉइडर, एवॉइड करने कर देने वाला एवॉइडर, तो ये देखो एवॉइड है ये हो गया एवॉइडर। यदि ओनली देखो ये हो गया अवॉइडर। देखो ये है एन, और एन से पहले फर्स्ट पैलेस पे है डॉट, और हमें पता फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा ए आ की साउंड के लिए लगेगा, तो ए एन, और एन के बाद में ही क्या है सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश, सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश, ए एन ओ, और टर या डर की साउंड के लिए अपने आप डबलिंग होगी तो अनादर, यानी कि दर जुड़ गया अभी इसमें टर डर या टी एच आर, बात तो वही है, या तो टी आर या डी आर या टी एच आर, यानी कि तर डर टर। देखो ए एन और ओ, एन के बाद में सेकंड पैलेस पे डैश है तो ओ के लिए होगा ए एन ओ, और टर डर इसमें डबलिंग की वजह से जुड़ गया, यह है अनादर।
अनादर से बाद में देखो, देखो जी आर, अब देखो जी हो या के हो, यदि के की आउटलाइन है तो ये होगी, और जी की आउटलाइन है तो यही होगी पर डार्क होगी। अब देखो जी और जी में यदि इस डायरेक्शन में देखिए हुक हो तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, जी आर ए, और एन के लिए फिर ये देखो हुक लगेगा जी आर ए एन, और डी इसमें अपने आप हो गया, क्योंकि देखो जी की आउटलाइन देखो ऐसे बनेगी, इसका हाफ कर दिया गया ऐसे, जी आर ए एन, डी अपने आप इसमें क्या है, हाल्विंग होने की वजह से टी या डी जुड़ जाएगा। तो देखो हाल्विंग होने की वजह से तो जी आर ए एन डी तो यहां तक बन गया, और एम ओ, एम के बाद में सेकंड पहले इस पे डैश है तो ओ के लिए होगा, ओ की साउंड के लिए। तो देखो ये है जी आर ए एन डी और एम ओ, और टी एच आर इसमें अपने आप जुड़ गया, टी एच आर डी आर या टी आर अपने आप जुड़ जाएगा डबलिंग होने की वजह से एम के। तो खुद जी आर ए एन डी और एम ओ टी एच आर का मतलब ग्रांड मदर। देखो ग्रांड मदर, अब देखो यहाँ पे तो जी आर ए और एन, एन को ही देखो यदि हाफ कर दिया जाए तो डी अपने आप जुड़ गया इसमें भी, जी आर ए के लिए ग्रांड, जी आर ए एन डी ग्रांड, और एफ, एफ की आउटलाइन ऐसे है, एफ के फर्स्ट पैलेस पे ही क्या है डॉट, और फर्स्ट पैलेस पे ए आ के लिए डॉट लगेगा। यदि देखो एफ कॉन्सोनेंट के बाद में है तो बाद में ही पढ़ेगा ना उसे, देखो ऐसे जी आर, जी की आउटलाइन ये, और जी आर का हुक नीचली साइड में लगेगा, एल का हुक ऊपरली साइड में लगेगा देखो, पर आर का हुक नीचली साइड में डाउनवर्ड, यानी कि जी आर ए, और एन को ही देखो यदि यहाँ पे हाफ कर दिया जाए तो इसमें क्या जुड़ जाएगा डी या टी, तो जी आर ए एन डी, और एफ, एफ की आउटलाइन देखो ऐसे बनेगी वैसे तो, पर यदि उसे ही डबलिंग कर दिया जाए तो टर्डर जुड़ेगा ना इसमें, देखो ग्रांड फा, और यदि फा को ही डबलिंग कर दिया जाए तो फादर यानी कि ग्रांड फादर, टी एच आर जुड़ेगा ना इसमें, देखो जी आर ए एन डी और एफ ए, और इस एफ को ही टर्डर के लिए या टी एच आर के लिए डबलिंग कर देगा तो ग्रांड फादर, जी आर ए एन डी एफ ए टी एच आर का मतलब ग्रांड फादर। देखो ये है पी ओ, यदि देखो पी, पी की आउटलाइन ऐसे बनती है वैसे, यदि इसको ये हाफ कर दिया जाए तो ये तो इसमें टी जुड़ जाएगा या डी, तो पी ओ टी का मतलब पोर्ट। अब देखो इसमें डबलिंग कर दिया जाए तो टर डर जुड़ जाएगा पोर्टर, देखो पोर्ट को ही यदि यानी कि पी ओ टी, पोर्ट की आउटलाइन को ही यदि डबलिंग कर दिया जाए तो या तो इसमें क्या जुड़ जाएगा टी आर या डी आर, तो यह है पी ओ, और डबलिंग कर दिया जाए तो इसमें डी आर अपने आप ज्वाइंट हो गया, देखो पी ओ टी आर का मतलब पोर्टर। देखो यह एल आई, वैसे देखो एल की फुल आउटलाइन जो बनेगी, एल अपना ऐसे बनता है एल आई, और यदि सही हाफ कर दिया जाए एल आई ई लाई, ये तो एल आई का मतलब लाई, और यदि देखो एल आई को ही हाफ कर दिया जाए तो इसमें टी या जी डी जुड़ ज्वाइंट हो जाएगा, ये बन गया एल आई, और हाफ होने की वजह से क्या है टी जुड़ गया, तो एल आई जी एच टी, ये तो लाई, ये हाफ कर दिया तो देखो टी या डी जुड़ गया तो लाइट, और डबलिंग कर दिया जाए तो लाइटर, यानी कि टर या डर जुड़ेगा ना, तो ये हो गया लाइटर। हाफ करने पे देखो क्या ज्वाइंट हो जाएगा टी या डी, और डबलिंग होने पे टर टी एच आर या डी आर। ये है एल ए, और एन का हुक, और डी अपने आप है क्या है, हाल्विंग होने की वजह से डी अपने आप जुड़ गया, एल ए एन डी, एल ई एन डी, और देखो एल इसी में ही यदि टर या डर एल ए, अब देखो एन का हुक लगेगा यहाँ पे, हाँ एल ए एन, और देखो डबलिंग होने की वजह से क्या होगा इसमें टर या डर अपने आप जुड़ गया, तो यह है लैंडर। देखो यह है पेन, यदि पी के बाद में ही एक ही साउंड है तो ए पी ए, और एन के लिए हुक इस डायरेक्शन में होगा तो पी ए एन पेन। ये है पेंटर, देखो पी ए एन में ही यदि डबलिंग कर दिया जाए तो टर डर अपने आप ज्वाइंट हो गया ना उसमें साउंड,
यह है पेंटर। नेक्स्ट में देखेंगे, देखो एस, और देखो ओ एम, यानी कि एस ओ एम और बी आर। देखो एम पी एम बी ऐसे बनता है ना अपना, एम पी और एम बी के लिए जो बनेगी आउटलाइन वो ये बनेगी डार्क। और जब ये इसको ही एम पी को ही या एम बी को ही हम क्या कर देंगे, डबलिंग कर देंगे, तो ये तो एम पी आर बोलेगा ये, या एम बी आर कुछ ऐसा बोलेगा ना, एम पी आर एम बी आर, टर्डर वाला, जैसे सोमबर सोमपर। तो देखो ये है एस ओ, और एम पी एम बी के लिए ये, और डबलिंग के लिए इसमें क्या होगा, ज्वाइंट आर, यानी कि एस ओ एम बी। एम बी तो देखो डबलिंग, ये एम बी की ही आउटलाइन है, ये डार्क, यदि डार्क होगी तो ये तो एम पी बोलेगा या एम पी। अब सोमपर तो कुछ होता नहीं, देखो यह है सोमबर, यो देखो क्योंकि डबल होने की वजह से प्रोनाउंसिएशन के आधार पर तो एम बी होगा वहां या होगा एम पी। तो देखो एस ओ और एम बी को ही डबल कर दिया जाए तो एम बी में क्या जो ज्वाइंट हो जाएगा, आर, जैसे टर्डर में होता वहां पे। तो यह है सोमबर, एस ओ एम बी ई आर। देखो ये है टी ई, टी के बाद में ही ई, पर इसमें एम बी आर जुड़ गए ना, ये एम बी आर ज्वाइंट, देखो टी ई तो ऐसे बनेगा टी, पर इसमें देखो जब थर्ड पैलेस वाला वोवेल है टी के बाद में, और यदि इसमें दूसरी आउटलाइन ये ज्वाइंट हो गई तो ये थर्ड पैलेस वाला दूसरी जो ज्वाइंट आउटलाइन है उसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बी फोर यहाँ पे। तो यह है टिम्बर, और ये है आर ई और एन के आर। देखो एन तो है इसमें ही के आर या जी, के आर क्या अपने आप साउंड क्या है, ज्वाइंट हो जाएगी ना डबलिंग होने की वजह से। देखो एन, एन में क्या जुड़ जाएगा, आर ए एन, और के आर की देखो अपने आप क्या है उसमें साउंड डबलिंग होने की वजह से क्या है, ज्वाइंट हो गई, यानी कि आर ई एन के आर, यानी कि रिंग कर। अब देखो किसी भी आउटलाइन को कि यदि क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो उसमें तो टी या डी ज्वाइंट हो जाएगा, यदि डबल कर दिया जाए तो टी आर डी आर, वो उसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, या टी एच आर या के आर जी आर, कुछ ऐसा क्या है वहां पे ज्वाइंट हो जाएगा। देखो अब एक्सरसाइज जैसे 92 है, इसमें देखो जो इंग्लिश में अपने वर्ड है इन्हें शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करना। देखो ये फ्लैट है, एफ एल ए टी ई आर, फ्लैटर है, फिर टी ई आर की साउंड आ रही फ्लैट। देखो अगर फ्लैट बनाना हो हमें, एफ एल, देखो एफ की आउटलाइन ऐसे बनती है, यदि देखो ये हुक स्मॉल है, मतलब ये हुक, हुक के बीच में गैप ज्यादा नहीं है तो आर, और यदि देखो हुक के बीच में यहाँ पे गैप ज्यादा हो ना ये, तो एल ज्वाइंट होता है वहां पे कर्व स्ट्रोक में। तो देखो यहाँ पे एफ एल है, वो तो एफ एल है तो वहां पे हुक में ज्यादा गैप बनाना पड़ेगा। वो एफ एल ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगाओ, ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, पर टर भी तो जोड़ना, तो टर के लिए इसे डबलिंग कर दो, यानी कि एफ एल ए, और इसी को ही टर, टर डर के लिए क्या बना कर दो, डबलिंग, यानी कि डबल बना दो, टर अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि फ्लेटर। तो देखो एफ एल के लिए यहाँ पे गैप ज्यादा रखना पड़ेगा, और जब इनके बीच में गैप कम होगा तब तो आर, और जब बीच में गैप ज्यादा होगा तभी तो एल को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो देखो फ्लेटर की आउटलाइन ऐसे होगी, एफ एल ए, और बीच में गैप ज्यादा रखेंगे, टर डर के लिए क्या बना देंगे उसे, देखो एफ एल के लिए तो ये होगा, एल इसलिए होगा बीच में गैप ज्यादा है, एफ एल ए, और टी आर डी आर इसलिए जुड़ गया इसमें क्योंकि यहाँ पे क्या है डबलिंग हो रही है इस स्ट्रोक की, इसलिए टी आर जुड़ गया। टीजर में देखो टी ई ऐसे बनता है, पर यदि टर या डर, टीजर को प्रोनाउंसिएट करके देखो, टर या डर की यदि हमें क्या है साउंड को इसमें ज्वाइंट करना हो तो डबलिंग करनी पड़ेगी ना, डबलिंग। तो देखो टी ई को ही क्या टीजर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे डबलिंग कर देंगे। देखो टी ई, और इसे ही डबल कर दिया तो ये वाला ई यहाँ पे थर्ड पैलेस पे है ना, यहाँ पे आ जाएगा टी ई, और टी एच आर अपने आप इसमें क्या है ज्वाइंट होगा डबलिंग की वजह से, टी ई टी एच आर का मतलब टीदर। ये है एस्टर, देखो एस तो ऐसे बनेगा, इससे पहले सेकंड पैलेस पे ए लगा दो, ए एस एस, पर टर भी तो उसमें ज्वाइंट करना, तो ये तो एस है, और एस को ही देखो यदि डबल कर दिया जाए तो ये टी आर अपने आप ज्वाइंट हो गया उसमें डबलिंग की वजह से, यानी कि एस्टर, ए एस टी ई आर का मतलब एस्टर। यह है वोटर्स, तो देखो वी ओ तो ऐसे बनेगा, पर यदि इसको ही वी ओ को ही डबलिंग कर दिया जाए तो टर अपने आप हो गया, और एस के लिए इसमें सर्कल लगा दो, ये हो गया वोटर्स।
यह है एंटर्स। देखो एन तो ऐसे हो गया, पर यदि टर या डर की इसमें क्या है साउंड लगानी हो तो ANTR को ही डबल कर दो, ANTR। अब एंटर में ही क्या है एस के लिए सर्कल जोड़ दो, तो ANTRS का मतलब एंटर्स। देखो डबलिंग होने की वजह से टर डर या THR यह अपने आप ज्वाइंट हो जाएंगे उसमें, डबलिंग होने की वजह से। यह है न्यूटर, तो देखो N और U, न्यू और टर डर इसमें अपने आप हो गया डबलिंग होने की वजह से। क्योंकि अगर देखो अगर हमें न्यू बनाना हो तो NEW ऐसे ही बनेगा, न्यू, न्यू की प्रोनाउंसिएट करके देखो। और न्यू में ही टर जोड़ना हो तो डबलिंग कर दो ना न्यू की, तो ये टर डर अपने आप क्या है ज्वाइंट होगा इसमें, न्यूटर। FENDER, फेंडर में देखो FA को ही यदि डबल कर दिया जाए तो FANDER, DER या TR के लिए। लावेंडर LA, और देखो LA ला, और VA को ही यदि डबल कर दिया जाए तो VA में ही DER हो जाएंगे ना अपने आप ज्वाइंट, डबलिंग होने की वजह से, यानी कि VA ला, VANDR का मतलब लावेंडर। यह है SHEDDER, शेडर। देखो से तो ऐसे बनेगा, SH के लिए अपनी आउटलाइन ऑन दी लाइन यही होती है SH, और उसके बाद में देखो A के लिए डॉट लगाएंगे, ए की साउंड के लिए क्या लगेगा, सेकंड पहले इस पर डॉट। यदि देखो कॉन्सोनेंट से बाद में है तो बाद में लगेगा ना, तो यह है SHA। पर देखो इसमें टर या डर की भी तो क्या है साउंड को ज्वाइंट करना, तो यह है SHA को ही डबल कर दो तो अपने आप डर जुड़ जाएगा, डर या टर, तो यह SHADDER का मतलब शेडर। फीडर में भी ऐसे ही है, देखो अगर फी बनाना हो ओनली फी, ये तो देखो पीछे भी जा लिया FE ऐसे बनेगा, पर फी में ही टर या डर जोड़ना हो तो FE को ही क्या है डबलिंग कर दो, टर या डर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, फीडर FE। देखो टर या डर अपने आप ज्वाइंट हो गया, पर इसमें एस को भी तो ज्वाइंट करके चलना है, तो एस के लिए स्टोक लगा दो, यानी कि एस के लिए सर्कल लगा दो, तो ये अपने आप में देखो क्या हो गया फीडर्स। गॉड फादर्स, देखो GO, यदि गो को ही क्या है अपना हाफ छोड़ देना तो T या D अपने आप ज्वाइंट हो गए उसमें। देखो जी की ऐसे आउटलाइन लाइन दी ये बनती है, यदि इसी को ही हाफ कर दिया जाए और तो ये अपने आप T या D इसमें ज्वाइंट हो जाएगा ना, GOD, तो यह गॉड। और फादर में देखो FA, यानी कि FA को ही THER के लिए डबलिंग कर दिया जाए तो THR अपने आप इसमें ज्वाइंट होगा, GOD और FATHER का मतलब फादर, गॉड फादर, और एस के लिए इसमें लगा दो सर्कल, ये हो गया गॉड फादर्स। नेक्स्ट देखिए अब सेंट्रल है, सेंटर यदि बनाना हो, देखो SN से पहले ही क्या है A के लिए डॉट लगाएंगे, यदि कॉन्सोनेंट से पहले ही A की साउंड आई तो पहले ही डॉट लगाएंगे ना, तो SA और NTR के लिए देखो N में ही यदि डबलिंग कर दिया जाए जब तो TR DR अपने आप ज्वाइंट होगा उसमें, TR या DR, तो देखो SAN और TR इसमें क्या है डबलिंग होने की वजह से अपने आप ज्वाइंट होगा सेंटर। और L भी तो देखो इसमें ज्वाइंट करना, तो L के लिए हमें पता है इस डायरेक्शन में हमारे पास 2 L है, एक तो इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी ये भी L को रिप्रेजेंट करेगी, या ऊपर से नीचे का रही हो ये भी L को ही रिप्रेजेंट करेगी, वो जिधर को भी इजीली ज्वाइनिंग हो जाए उधर को ही हम ज्वाइंट कर लेंगे इसमें। देखो सेंट्रल में इधर को इजीली ज्वाइनिंग हो रहा हाथ यानी कि सेंटर और L ऐसे, तो ये होगा सेंट्रल, SANTER और L के लिए अपनी आउटलाइन ये सेंट्रल। देखो सेंट्रलाइजेशन, सेंटर बनाओ पहले SAN डबलिंग कर दो, SAN अटर अपने आप जुड़ गया इसमें सेंटर, और L के बाद में I की साउंड आई तो L के बाद में ही I के लिए हमारे पास डिप्थ होगा सेंट्रल लाई। और सन हो या सन की हुक, सन के लिए देखो या तो हुक लगेगा, जैसी में ही S, और ये जो ये डैश निकालता है ना यही भी सन का काम करता है, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल LI, और सन के लिए अपना ये S लगा के यार हुक से निकाल दो, ये सन का ही काम करता है, पिछले चैप्टर में चला गया यह डेसेंट्रिक, DYSENTERIC, डेसेंट्रिक, तो DA डे, SAN N को ही देखो TR के लिए डबलिंग कर दिया, D सेंटर, और E के यानी कि डिसेंट्रिक। एक बार फिर देखो D, हाँ डिसेंट्रिक, D के बाद E की साउंड आ रही ना, तो D के बाद देखो E की साउंड आई तो ये काटेगी अपने आउटलाइन, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला वोवेल है EE, जब ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट लगाएंगे यार, जब थर्ड पैलेस वाला वोवेल होगा तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी, तो देखो DE, S के लिए सर्कल लगाओ, और NTR के लिए डबलिंग कर दो N की, D सेंटर, और E के से पहले ही E की साउंड आई ना, E के डिसेंट्रिक का मतलब डिसेंट्रिक।
देखो यह है एसेंट्रिक, ए एस और ए। एनटीआर के लिए देखो डबलिंग कर दो, ए सेंटर, देखो ए एस ए एन टी आर, के से पहले ई के लिए डॉट लगाओ, ई के का मतलब ई डे एसेंट्रिक, ए एस ए एन टी आर ई के। एक है देखो बीडर, बी ई ऐसे बनेगा। पर देखो अब देखो यदि ये स्ट्रेट आउटलाइन है ना अपनी, ना तो इसके बाद देखो, ना तो इसके बाद में क्या है अपना हुक है इधर साइड में, ना इधर साइड में हुक है, ना इसके पहले एस वेस कुछ लगा हुआ है। तो अगर देखो स्ट्रेट आउटलाइन अपनी सिंगल हो तो फिर उसका डबलिंग नहीं करते। अब देखो बीडर को ऐसे बनाओ, बी ई और डी इसमें ऐसे जोड़ो और आर के लिए इधरली साइड में हुक लगा दो। यदि यहाँ देखो स्ट्रेट आउटलाइन में यहाँ पे क्या है, हुक हो या इसके पहले कुछ एस लग रहा हो, एस एस जॉइंट हो रहा हो, या बाद में हुक हो एन के लिए या इधर एफ के लिए, वी के लिए ये वाला, तो तब तो डबलिंग कर लेंगे। अगर सिंगल है तो उसको नहीं करने के। देखो बी ई और डी आर में ये डी बीडर जोड़ दो, बी और ये ई वाला आ जाएगा डी आर के थर्ड पैलेस पे बिफोर, यानी कि बीडर। यह है स्पाइडर, एस पी आई डी आर, देखो एस पी। अब देखो इसको हम ज्वाइंट क्या है, इसको डबलिंग कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले क्या है, एस का सर्कल क्या होगा स्ट्रेट आउटलाइन में, पी की आउटलाइन में उससे पहले क्या ज्वाइंट होगा एस। तो अब इस एस पी की ही हम डबलिंग कर सकते हैं, यानी कि देखो यहाँ पर तो बी की आउटलाइन थी ना, तो इससे पहले एस ज्वाइंट था ना, बाद में ये हुक था एन वाला, ना उधर एफ वी वाला। तो देखो इससे बाद में क्या है एस ज्वाइंट हो गया, एस पी और आई के लिए यहाँ आई लगाओ, एस पाई एस पी आई। अट्टर के लिए इसे डबलिंग कर दो, एस पी आई, अट्टर के लिए क्या डबलिंग हो गई, ये होगा स्पाइडर। देखो इस वाली आउटलाइन में इसलिए इसे डबलिंग नहीं किया हमने, बी को इसलिए डबलिंग नहीं किया, देखो ना तो इससे पहले एस ज्वाइंट है और ना इसके बाद में ये हुक एन या उधरली तरफ वाले हुक एफ या वी, तब तक देखो स्ट्रेट आउटलाइन डबलिंग नहीं होगी। यदि उसमें क्या है एस या उसके पहले कोई सर्कल ना लगा हुआ एस के लिए, या बाद में कोई हुक ना हो, स्ट्रेट आउटलाइन नहीं होने की। फ्लोटर में देखो पी एल और पी एल ओ के लिए देखो क्या है, पी एल ओ सेकंड पैलेस पे, ओ के लिए क्या लगेगा डैश, तो पी एल ओ। और टी आर के लिए, टी में इस डायरेक्शन में क्या है, आर के लिए हुक जो लगा दो टी आर, यानी कि पी एल ओ, टी आर का मतलब फ्लोटर। देखो सेक्टर को देखो, एस और ए के डर की साउंड आ रही तो एस ए के बन गया यहाँ तक, क्योंकि के से पहले ही ए की साउंड है तो एस की साउंड के लिए क्या है डॉट लगेगा, के से पहले है तो पहले ही लगेगा। अब देखो इस के में क्या है सर्कल, यानी कि हमें पता ना यहाँ पे सर्कल लगा है, यानी कि एस के लिए यह हुक लग जाता है तो फिर भी डबलिंग कर देते हैं। अब सर्कल लगा है तो एस ए और के टी आर के लिए क्या है, टी ओ आर के लिए डबलिंग कर दी, एस ए के टी ओ आर का मतलब सेक्टर। यह है पेंटर, ये तो देखो अपनी आउटलाइन जाबली पी, देखो पेन अगर अब बनाना हो पी ए एन, पेन के लिए देखो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे पी ए एन, यदि इसमें ही टी आर या डी आर ज्वाइंट करना हो तो इसको डबलिंग कर दो ना, यानी कि पी ए एन और टी आर के लिए डबलिंग हो गई तो ये होगा पेंटर। यह है विंटर, तो देखो डब्ल्यू ई एन, विन तो ऐसे बनेगा, यदि विंटर बनाना हो टर्डर की आउटलाइन के लिए इसे ही डबलिंग कर दो तो ये हो गया विंटर। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।